ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको करगिल से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद वीरों को नमन करते हुए। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। इससे पहले शहादत को उन्होंने नमन किया। आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं, जिसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है, टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलनिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहाँ से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुस्सा की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 को उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठ 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी ड्रॉ सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं, जिसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है, टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलनिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहाँ से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुस्सा की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 को उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठ 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी ड्रॉ सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं, वहां से उन पहाड़ियों की
चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875 को आज हम बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोललिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहाँ से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम गुस्सा की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स से ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 के आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 17 जाट व 2 नागा फोर्स दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर। तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल से, लाइव तस्वीरें इस वक्त, और कैसे हमारे वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की और कैसे दुश्मनों को भारत की सरजमी से खदेड़ दिया। आज उन 25 सालों को जब एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा जाता है तो एक एक वीर सपूत की कुर्बानी देश को याद आती है। और वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जिन वीर सपूतों ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने दुश्मनों को भारत की सरजमी से खदेड़ा। आज द्रास की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त द्रास में मौजूद हैं और सभी वीर सपूतों को एक बार फिर से याद किया जा रहा है। और देखिए, इन वीर सपूतों की कुर्बानी देश कभी नहीं भूल सकता। देश का हर एक एक नागरिक इनका कर्जदार है। 26 जुलाई से करगिल युद्ध को 25 साल हुए और इसी दिन भारत को इस युद्ध में विजय मिली थी। जिस इलाके में युद्ध लड़ा गया वहां सर्दियों में -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जरा सोचिए कि उस -50 डिग्री टेम्परेचर में देश के इन वीर जवानों ने कैसे देश के लिए, भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान की। और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मनों को अपनी जमीन से खदेड़ना, उन्हें वहां से भगाना, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जिन्होंने भारत के साथ धोखा किया। द्रास से फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर आपको भारत की सैन्य ताकत भी देखने को मिलेगी। पीएम मोदी पहुंचे हैं उन देश के वीर सपूतों को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। द्रास वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी की मौजूदगी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 3 मई 1999 ये वो तारीख जब हिंदुस्तान को इस घुसपैठ का पता चला। कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना के लोगों को इस बारे में इत्तला किया और उसके बाद तनाव संघर्ष 84 दिन चला। 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत को जीत मिली। तो 84 दिनों की पूरी कहानी जब आज भी आप सुनते होंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। और आज उन्हीं वीर सपूतों की निशानियां यहां वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं, जिनको देखते हुए पीएम मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर द्रास में पहुंचे पीएम मोदी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कैसे देश के वीर जवानों ने वीर गाथाएं लिख दी अपने नाम, और उन्हीं की तमाम तस्वीरें इस वक्त वॉर मेमोरियल से आप देख रहे हैं। 9 मई को करगिल जिले में पाकिस्तानी सेना का तोप का गोला गिरा और भारत के गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया। 10 मई 1999 को द्रास, काकसर, बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया और उस वक्त ये अंदाजा लगाया गया कि करीब 600 से 800 घुसपैठिए भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। फिर 15 मई 1999 के बाद कश्मीर के अलग अलग इलाकों से सेना को भेजने की शुरुआत हुई। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों पर जमकर बमबारी की और 27 मई को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेत को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बनाया और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया।
31 मई 1999 को पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का बयान आया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराया और करीबन 11 घंटे तक लगातार चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस अहम पोस्ट पर अपना कब्जा किया। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर कब्जा जमाया और यह सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। 7 जुलाई को बाटले सेक्टर में जुबर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा जमाया। 7 जुलाई को एक अन्य ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 11 जुलाई को भारतीय सेना ने बाटलिक सेक्टर की लगभग सभी पहाड़ियों की चोटियों को फिर से अपने कब्जे में लिया। 12 जुलाई को युद्ध हारते पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की। 14 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह से खदेड़ दिया और उसके बाद में भारत ने अपने सभी इलाकों को वापस हासिल किया। 26 जुलाई को भारत ने करगिल युद्ध को जीतने की घोषणा की। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध भारतीय सेनाओं के पराक्रम की गाथा है और ये ऐसी गाथा है जो हमेशा हमेशा लोगों के जहन में रहेगी। हर एक एक भारत का नागरिक उन वीर सपूतों का कर्जदार है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत माता की आन बान शान के लिए। और देखिए सैनिक कितने शहीद हुए, 527 से ज्यादा, 2,50,000 गोले करगिल जंग के दौरान में दागे गए, 5,000 से ज्यादा बम गिराए गए और 300 से ज्यादा मोर्टार और रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ। 84 दिन तक चली इस जंग में आखिरकार भारत के वीर सपूतों ने देश के नाम अपनी वीर गाथा लिखी और वो यादें लिखी जो हमेशा लोगों के जहन में रहने वाली हैं। तो शहीदों को सलाम, उन वीर सपूतों को सलाम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान की बाजी लगा दी। ये करगिल वॉर मेमोरियल से लगातार लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां से पीएम मोदी की मौजूदगी इस वक्त आप देख रहे हैं और ये है भारत का तिरंगा जो कि शान से आज एक बार फिर से आप फहरता हुआ देख रहे हैं। और इसके लिए हमारे देश के वीर सपूत अपनी जान की बाजी लगा देते हैं क्योंकि ये जिंदगी से बढ़कर होता है। और ये तस्वीरें लगातार बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि शौर्य पराक्रम की गाथा 25 सालों से लगातार हर भारतीय के जहन में है। हर भारतीय इन वीर गाथाओं को जब भी सुनता है तो बार बार याद आती है उन वीर सपूतों की कुर्बानी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करगिल वॉर मेमोरियल से लगातार तस्वीरें पीएम मोदी की मौजूदगी। और देखिए एक और खास बात, 4 जुलाई को टाइगर हिल जीतने के बाद भी 26 जुलाई को ही करगिल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आज देखिए एक तरफ जहां करगिल दिवस के 25 साल पूरे हुए और भारत में 26 जुलाई की तारीख को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बार 25 साल पूरे हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से की गई घुसपैठ और हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए देश के सैकड़ों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन एक खास बात जो शायद ही आपको पता हो, भारतीय सेना में करगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण चोटी टाइगर हिल पर 4 जुलाई की तारीख को कब्जा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो देखिए ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर करगिल युद्ध का हिस्सा थे। युद्ध के समय 18 ग्रेनेडियर्स कम में कर्नल थे। आपको बता दें कि 18 ग्रेनेडियर्स ने ही करगिल की अहम चोटी टाइगर हिल पर कब्जा किया था। और टाइगर हिल की विजय के बाद नवाज शरीफ डर के मारे अमेरिका भागे और सीज फायर करने की बात करने लगे, लेकिन तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया कि जब तक एक एक सीमा चौकी से इन पाकिस्तानियों को नहीं खदेड़ेंगे तब तक रुकने का नाम नहीं लेंगे। और फिर 26 जुलाई को सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया गया। यही वजह कि करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और ये तस्वीरें पीएम मोदी की इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम मोदी आमतौर पर भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई त्यौहार होता है, चाहे दिवाली की बात हो, खासतौर पर दिवाली की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि देश के वीर जवानों के बीच में पीएम मोदी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा परिवार है जो हमसे कोसों दूर बैठा हुआ है, अपने परिवार से दूर बैठा हुआ है, और हमेशा उनके बीच में जाकर वो त्यौहार मनाते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल आज जब 25 साल पूरे हुए उस शौर्य गाथा के शौर्य के जब 25 साल पूरे हुए हैं तो उन्हीं शूरवीरों को नमन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं द्रास। तो ये करगिल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर जो वीर सपूत जो कुर्बान हुए देश के लिए, यहाँ उनको एक बार फिर से याद किया जा रहा है। हालांकि देखिए हर दिन उनको याद किया जाता है क्योंकि ये ज़िंदगी आज अगर है
तो ये उन्हीं के कर्जदार है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जान की बाजी ना लगाई होती, अगर भारत माता की आन बान शान के लिए उन्होंने वहाँ लड़ाई ना लड़ी होती, तो आज हम और आप यहाँ सुकून की सांस तक नहीं ले पाते। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है 26 जुलाई 1999 जब भारत को इन घुसपैठियों को खदेड़कर इस युद्ध में जीत हासिल हुई। तो उस दिन की तस्वीरें भी आपके सामने, फिर प्रधानमंत्री मोदी के द्रास दौरे की तस्वीरें, विजय उत्सव की तैयारी की तस्वीरें और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। इस बार कई खास कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्योंकि इस बार 25 साल पूरे हुए हैं। तो देखिए लगातार आपके सामने तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार इन वीर गाथाओं को याद भी किया जाता है। और ऐसे कई किस्से हैं, चाहे कैप्टन बत्रा के हों, करगिल के 25 साल में जितने भी हमारे जवानों ने कुर्बानी दी है, उनकी वीर गाथा, उनकी शौर्य गाथा आज भी घर घर तक गूंजती है, आज भी घर घर तक सुनाई देती है। देखिए राजपूताना राइफल्स की युद्ध घोष, राजा रामचंद्र की जय के साथ में भारतीय सेना की टुकड़ी घुसपैठ कर चुके पाकिस्तानी सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी के बीच से गुजर रही थी। और इस बार मिशन था 18,500 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 5,590 कैप्चर करना।